पार्वती के देश में एक योद्धा शिव हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मानसरोवर के पास स्थित एक छोटा सा गांव है गुंजार। यहाँ की जलवायु कठोर है, जीवन कठिन है और जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। इसी गांव में एक योद्धा जन्मा था, शिव। शिव केवल एक योद्धा नहीं था, वह विद्रोह की अग्नि, साहस की मूर्ति और न्याय का रक्षक था। उसके मन में बार बार एक सवाल उठता, क्या यही जीवन है? क्या केवल अपने लोगों को सुरक्षित रखना ही उसका अंतिम कर्तव्य है? या वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्मा है? वहीं दूसरी ओर सुदूर दक्षिण में स्थित था मेलुहा, एक समृद्ध, सुव्यवस्थित और अनुशासित साम्राज्य। कहा जाता है कि यह भगवान राम की स्थापित सभ्यता थी, जहां हर चीज नियम से चलती थी। परंतु यह साम्राज्य अब संकट में था। मेलुहा का प्रस्ताव। मेलुहा के लोगों ने उत्तर की जनजातियों को अपने क्षेत्र में बसने का प्रस्ताव दिया। वे चाहते थे कि वे उत्तर से आने वाले बर्बरों से सुरक्षा पा सकें और बदले में इन जनजातियों को सुरक्षा, संसाधन और जीवन की स्थिरता मिले। शिव ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। उसे उम्मीद थी कि शायद मेलुहा में उसका जीवन बदल जाएगा। वह अपने पूरे कबीले के साथ मेलुहा की ओर निकल पड़ा। देवगिरी में प्रवेश। मेलुहा के मुख्य नगर देवगिरी में उनका स्वागत हुआ। शिव को यह नगर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगा। चौड़ी सड़कें, साफ सुथरे मकान, अनुशासित लोग और विज्ञान व धर्म का अद्भुत मेल। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक विचित्र बात हुई। शिव और उसके कबीले को सोमरस नामक औषधि दी गई। यह मेलुहा की दिव्य औषधि थी, जिससे वे लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रहते थे। सभी लोगों ने यह औषधि पी ली। अगली सुबह जब शिव उठता है तो उसके गले का रंग नीला हो चुका था। यह देखकर पूरे मेलुहा में हड़कंप मच गया। नीलकंठ की भविष्यवाणी। मेलुहा की पुरानी कथाओं में एक भविष्यवाणी थी, जब संकट चरम पर होगा तब उत्तर से एक योद्धा आएगा जिसका गला नीला होगा। वही नीलकंठ होगा जो मेलुहा को बुराई से बचाएगा। राजा दक्ष, जो मेलुहा का शासक था, शिव से मिलने आया। वह बहुत विनम्रता और श्रद्धा से शिव का स्वागत करता है। अब शिव के लिए एक साधारण योद्धा बने रहना संभव नहीं था। वह अब मेलुहा की आशा का प्रतीक बन चुका था। आत्मसंघर्ष। शिव खुद से प्रश्न करता है, क्या वह वास्तव में कोई मसीहा है या यह केवल संयोग है? वह खुद को साधारण मानता है, लेकिन उसकी स्थिति अब असाधारण हो चुकी थी। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, परंतु भ्रमित है। वह धीरे धीरे मेलुहा की व्यवस्था को जानने लगता है, वहां की राजनीति, विज्ञान, धर्म और सामाजिक असमानता को भी। सती से पहली मुलाकात। शिव की मुलाकात होती है सती से। वह दक्ष की पुत्री है, एक अद्भुत योद्धा, परंतु विकला कहलाने वाली। सती को समाज ने अछूत बना दिया था, क्योंकि वह विधवा रह चुकी थी और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से घिरी थी। शिव, जिसे अन्याय से नफरत थी, सती को वह सम्मान देता है जिसकी वह हकदार थी। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा संबंध बनने लगता है। मेलुहा के भीतर की सड़न। बाहरी रूप से मेलुहा अत्यंत व्यवस्थित और समृद्ध लगता था, परंतु भीतर कई समस्याएं थीं। सोमरस का अत्यधिक प्रयोग नदियों को दूषित कर रहा था। नागा रहस्यमय ढंग से मेलुहा पर हमले कर रहे थे और चंद्रवंशी साम्राज्य से एक बड़ा संघर्ष छिपा हुआ था। राजा दक्ष मानते थे कि शिव ही वह योद्धा है जो इन सभी समस्याओं को सुलझाएगा। लेकिन शिव किसी भी पक्ष को बिना समझे युद्ध नहीं करना चाहता था। वह प्रश्न करता है, नागा क्यों हमला कर रहे हैं? क्या वे सच में बुरे हैं या वे किसी अन्याय का बदला ले रहे हैं? शिव की अंतर्दृष्टि और निर्णय।
एक दिन शिव नागाओं के हमले के दौरान सती को बचाता है। युद्ध के बाद वह स्वयं को एक ऊंचे पहाड़ पर बैठा पाता है। वह सोचता है, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? वहीं एक बूढ़ा ऋषि उसे मिलते हैं, जो कहते हैं, देवत्व केवल चमत्कार करने से नहीं आता, शिव। देवता वह होता है जो सत्य की राह पर चलता है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह बात शिव के हृदय को झकझोर देती है। वह निर्णय करता है कि अब वह केवल प्रतीक नहीं, कर्म करेगा। वह मेलुहा को सही दिशा देगा, चाहे वह कितनी भी पीड़ादायक क्यों न हो। युद्ध की छाया। मेलुहा और चंद्रवंशियों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही थी। राजा दक्ष चाहता था कि शिव युद्ध की अगुवाई करे। सती भी अब शिव की संगिनी बन चुकी थी। शिव अब पूरी तरह मेलुहा की जिम्मेदारी उठा चुका था। परंतु एक रात एक नागा शिव के पास आता है और कहता है, शिव, तुम्हारा गला नीला इसलिए नहीं कि तुम देवता हो, बल्कि इसलिए कि तुम भी ज़हर से गुजरे हो। हमें गलत मत समझो। पहले सच को जानो, फिर न्याय करना। यह सुनकर शिव स्तब्ध रह जाता है। सोमरस, अमृत या अभिशाप। मेलुहा की संस्कृति में सोमरस को जीवन का आधार माना जाता है। यह एक द्रव्य नहीं, आस्था है, अमरता का प्रतीक, विज्ञान की विजय और देवत्व का प्रवेश द्वार। परंतु क्या हर वरदान के पीछे कोई छिपा अभिशाप भी होता है? क्या जीवन को असामान्य रूप से लंबा कर देना ही सच्ची प्रगति है? शिव अब केवल गुंजार जनजाति का नेता नहीं रहा। मेलुहा में उसे नीलकंठ के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उसका गला, जो सोमरस के प्रभाव से नीला पड़ चुका है, अब पूरे साम्राज्य में आशा का प्रतीक बन गया है। लेकिन स्वयं शिव अभी भी उलझन में है। उसने सोमरस को केवल एक औषधि समझकर पिया था, न कि किसी भविष्यवाणी को पूरा करने हेतु। अब वह मेलुहा की इस सबसे पवित्र औषधि सोमरस को समझना चाहता है। क्या यह सचमुच दिव्य है? या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? सोमरस का इतिहास। मेलुहा की पुस्तकें बताती हैं कि भगवान राम के काल में यह औषधि खोजी गई थी। गंगा नदी की ऊपरी उपत्यकाओं में उगने वाले कुछ दुर्लभ पौधों से इसे तैयार किया जाता है। इसकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, जिसमें विशेष तापमान, वायुमंडलीय दबाव और निश्चित चंद्र चक्रों का ध्यान रखा जाता है। यह न केवल शारीरिक रूप से लोगों को जवान बनाए रखता है, बल्कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देता है। राजा दक्ष और उनके सलाहकारों का मानना है कि यही मेलुहा की समृद्धि का मूल कारण है। परंतु शिव को इसके कुछ पहलू असहज लगते हैं। शिव की जिज्ञासा। शिव, जो स्वभाव से ही प्रश्न करता है, राजा दक्ष से पूछता है, यदि सोमरस इतना पवित्र है तो क्या यह सभी को दिया जाता है? क्या गरीब, मजदूर और निचली जातियों को भी यह औषधि मिलती है? राजा हंसकर जवाब देता है, नीलकंठ, सोमरस मूल्यवान है। हम इसे उन्हीं को देते हैं जो समाज की सेवा करते हैं, सेना, प्रशासन, ब्राह्मण और शासक। शिव को यह अन्यायपूर्ण लगता है। वह देखता है कि सोमरस का उपयोग केवल विशेष वर्ग तक सीमित है और इसका अत्यधिक उत्पादन नदियों को दूषित कर रहा है। वैज्ञानिक पक्ष। आचार्य बृहस्पति, मेलुहा का मुख्य वैज्ञानिक, शिव को सोमरस उत्पादन का पूरा कारखाना दिखाते हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित इस प्रयोगशाला में अनेक वैज्ञानिक औषधि की विभिन्न परतों, रासायनिक मिश्रणों और विश्लेषणों में व्यस्त हैं। शिव बृहस्पति से पूछता है, क्या तुम मानते हो कि यह अमृत है? बृहस्पति गंभीर होकर कहते हैं, शिव, विज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता। हर खोज के पीछे खतरे होते हैं। सोमरस से हम दीर्घायु तो हो गए, पर इसकी प्रक्रिया के कारण नदियां जहरीली हो रही हैं।
जमीन बंजर हो रही है। शिव चौंकता है। सोमरस, जिसे देवत्व का प्रतीक समझा जा रहा था, वह धीरे धीरे जीवन की जड़ों को समाप्त कर रहा है। नागा हमला और संकेत। एक दिन मेलुहा के एक सोमरस संयंत्र पर नागाओं का अचानक हमला होता है। वे संयंत्र को नष्ट कर देते हैं। सती इस हमले के दौरान घायल हो जाती है। शिव और नंदी तुरंत सहायता के लिए पहुंचते हैं। शिव एक नागा से आमना सामना करता है। उसका चेहरा ढका हुआ है, मगर आंखों में कोई क्रोध नहीं, केवल पीड़ा है। वह कहता है, सोचो शिव, क्या हर वह चीज जो चमकती है सोना होती है? क्या तुम्हारा गला नीला इसलिए हुआ कि तुम देवता हो, या इसलिए कि तुम्हें भी जहर मिला? इससे पहले कि शिव कुछ पूछता, नागा धुएं में विलीन हो जाता है। नैतिक दुविधा। शिव अब मानसिक रूप से टूटने लगता है। एक तरफ राजा दक्ष, मंत्री और जनसामान्य उसे मसीहा मान रहे हैं। दूसरी तरफ नागा, चंद्रवंशी और सती सभी उसे संकेत दे रहे हैं कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखाई दे रही हैं। वह एकांत में सती से बात करता है। सती, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहा हूं। सती कहती है, शिव, भगवान वो नहीं होता जो चमत्कार करता है। भगवान वो होता है जो सत्य के लिए खड़ा होता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। मेलुहा का अंधविश्वास। शिव देखता है कि मेलुहा के लोग बहुत अनुशासित हैं, लेकिन उनकी सोच सीमित है। वे राजा और ग्रंथों की बातों को अंतिम सत्य मानते हैं। वे नहीं पूछते कि सोमरस का निर्माण किस कीमत पर हो रहा है, नहीं यह कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। शिव अब अपने भीतर एक क्रांति महसूस करता है। वह निर्णय करता है, मैं तब तक युद्ध नहीं करूंगा जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि मैं सही पक्ष में हूं। सच्चाई की खोज। शिव अपने कुछ विश्वस्त साथियों नंदी, काली, बृहस्पति और सती के साथ हिमालय की ओर यात्रा करता है, जहां सोमरस के मूल स्रोत हैं। वहां वह देखता है कि कैसे नदियों का पानी बदल रहा है, स्थानीय जनजातियां बीमार हो रही हैं और जंगल सूखते जा रहे हैं। एक वृद्ध और अंधे संत से उसकी भेंट होती है, जो कहता है, तुम्हें देवता इसलिए नहीं कहा गया कि तुम ताकतवर हो। तुम्हें इसलिए कहा गया क्योंकि तुम्हें सच देखने की हिम्मत है। निष्कर्ष। शिव अब लौट आता है एक निर्णय के साथ। वह राजा दक्ष के दरबार में सबके सामने कहता है, मैं नीलकंठ हूं, यह मैं मानता हूं। लेकिन मेरी लड़ाई उन लोगों से नहीं है जो तुम कह रहे हो। मेरी लड़ाई उस व्यवस्था से है जो अधूरी सच्चाई को धर्म बना देती है और विज्ञान को अंधभक्ति में बदल देती है। सोमरस तब तक अमृत नहीं हो सकता जब तक वह सबके लिए समान और सुरक्षित न हो। समाप्ति। एपिसोड के अंत में शिव गंगा के तट पर बैठा है और सोच रहा है, अब वह युद्ध करेगा, लेकिन केवल सत्य के लिए। उसका लक्ष्य अब सिर्फ मेलुहा की रक्षा नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की चेतना को जागृत करना है। अगला भाग, नागा रहस्य की परछाई। नागा रहस्य की परछाई। मेलुहा अब एक विभाजित साम्राज्य है, बाहर से सुव्यवस्थित और समृद्ध, लेकिन अंदर से संशय और असमंजस से भरा हुआ। एक तरफ शिव है, जिसे नीलकंठ के रूप में पूजा जा रहा है, और दूसरी तरफ हैं नागा, रहस्यमयी, शक्तिशाली और भयावह प्राणी जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया है। पर क्या वास्तव में नागा राक्षस हैं? या फिर वे एक बड़ी साजिश के शिकार हैं? इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे शिव नागाओं की सच्चाई तक पहुंचता है, कैसे उसका नैतिक संघर्ष और बढ़ता है, और कैसे वह अपने विश्वास, प्रेम और नेतृत्व की नई परिभाषा गढ़ता है।
शिव की बेचैनी। सोमरस की सच्चाई जानने के बाद शिव को गहरा झटका लगा। उसने देखा कि मेलुहा की समृद्धि की बुनियाद एक ऐसे पदार्थ पर टिकी है जो प्रकृति को नष्ट कर रहा है, और इस सच्चाई को उजागर करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नागा थे जिन्हें मेलुहा वर्षों से शत्रु मानता आया है। शिव रात रात भर जागकर सोचता है, अगर नागा सच कह रहे हैं तो मेलुहा झूठ पर टिका है, और अगर मेलुहा सच है तो नागा कौन है जो इसके विरुद्ध खड़े हैं। सती की जिज्ञासा। सती अब शिव की पत्नी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। वह स्वयं भी एक योद्धा है और नागाओं से उसका एक व्यक्तिगत रिश्ता है। उसकी मां की हत्या भी कथित तौर पर नागाओं ने की थी, परंतु वह देखती है कि शिव अब हर चीज को एक नई दृष्टि से देख रहा है। एक दिन सती शिव से पूछती है, क्या हम उन लोगों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हम राक्षस मानते आए हैं। शिव कहता है, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं नागाओं के देश जाऊं। मैं इस रहस्य को अनदेखा नहीं कर सकता। नागाओं की धरती की ओर यात्रा। शिव अपने विश्वसनीय साथियों के साथ नागाओं की धरती पंचवटी की ओर प्रस्थान करता है। उसके साथ हैं सती, नंदी, बृहस्पति, काली और गणेश। यह यात्रा हिमालय की कठिन घाटियों, खतरनाक जंगलों और विषैली नदियों से होती हुई आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कई बार नागाओं द्वारा भेजे गए संदेश मिलते हैं, कभी एक घायल आदमी, कभी एक छुपी हुई पांडुलिपि और कभी एक बच्चा जिसे नागाओं ने बचाया है। इन संकेतों से स्पष्ट होता है कि नागा राक्षस नहीं, कुछ और हैं। पंचवटी में प्रवेश। जब शिव पंचवटी पहुंचता है तो उसे एक अलग ही दुनिया मिलती है। वहां विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत मेल है। नागा विकलांग हैं, परंतु उनकी मानसिक शक्ति, संगठन और करुणा मेलुहा से कहीं अधिक है। वहां उसका स्वागत एक महिला योद्धा करती है, अयोध्या की पूर्व राजकुमारी काली। वह सती की सौतेली बहन है और शिव को बताती है कि पंचवटी केवल नागाओं का नहीं बल्कि उन सभी का घर है जिन्हें समाज ने त्याग दिया है। गणेश का रहस्य। पंचवटी में शिव को एक और चौंकाने वाला रहस्य पता चलता है। काली के साथ एक युवक है जो बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली है, परंतु उसका चेहरा भयंकर विकृत है। उसका नाम है गणेश। काली बताती है कि गणेश सती का ही पुत्र है जिसे मेलुहा ने विकलांगता के कारण जन्म लेते ही त्याग दिया था। यह सुनकर सती फूट फूट कर रोने लगती है और शिव का हृदय क्रोध से भर उठता है। शिव सोचता है, जो समाज एक मां को उसके जीवित पुत्र से दूर कर दे वह सभ्य कैसे हो सकता है। नागाओं की पीड़ा। काली शिव को नागाओं की पूरी कहानी बताती है। वह कहती है, हम जन्म से दोषी नहीं हैं। हमारा अपराध बस इतना है कि हम विकलांग पैदा हुए। मेलुहा ने हमें शाप मानकर त्याग दिया, परंतु हमने जीना नहीं छोड़ा। हम लड़ते रहे, बनाते रहे और एक सभ्यता खड़ी की जो करुणा और न्याय पर आधारित है। शिव देखता है कि नागा समाज में अनुशासन, विज्ञान और सहयोग की भावना है, परंतु कोई घृणा नहीं। नागा क्यों लड़ते हैं? शिव पूछता है, अगर तुम इतने शांतिपूर्ण हो तो मेलुहा पर हमले क्यों? काली उत्तर देती है, क्योंकि जब अत्याचार सहन करना ही पड़े तो प्रतिकार करना ही धर्म होता है। हमने मेलुहा को बार बार समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने हमें केवल शत्रु ही माना। हमारे बच्चे मरते रहे, हमारे गांव जलते रहे। तब हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हथियार उठाने पड़े। शिव को अब सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। नागा शत्रु नहीं हैं, वे पीड़ित हैं, और मेलुहा की व्यवस्था ही असली दोषी है। शंकर का जागरण। शिव अब नीलकंठ नहीं, एक शंकर बन चुका है, विनाश का देवता, परंतु न्याय के लिए।
वह निर्णय करता है कि अब वह सच्चाई को सामने लाएगा, चाहे इसके लिए मेलुहा की नींद भी क्यों न हिलानी पड़े। वह कहता है, मैं अब सत्य को दबने नहीं दूंगा। अगर मुझे देवता कहा गया है तो मेरी पहली जिम्मेदारी है अन्याय का अंत। अंतिम मोड़। एपिसोड के अंत में शिव पंचवटी के एक ऊंचे शिखर पर खड़ा है और उसके सामने एक बड़ा युद्ध स्पष्ट हो चुका है। वह जानता है यह केवल नागा और मेलुहा का युद्ध नहीं होगा, यह न्याय और अंधविश्वास की अंतिम टक्कर होगी। काली, गणेश, सती, नंदी और बृहस्पति सभी उसकी ओर देख रहे हैं। उनके चेहरों पर विश्वास है। और शिव, जो कभी केवल हिमालय का एक योद्धा था, अब पूरे भारतवर्ष के भाग्य का निर्णय लेने वाला बन चुका है। चंद्रवंशी चांद की शांति या धोखे की चमक। प्रस्तावना। मेलुहा की सीमाओं से बाहर सरयू नदी के उस पार स्थित है चंद्रवंशियों का साम्राज्य स्वर्णमध्य। यह एक ऐसा राज्य है जहां स्वतंत्रता, कला और भावनाओं को मेलुहा की कठोर अनुशासन व्यवस्था के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। मेलुहा वाले उन्हें उच्छृंखल, असंयमी और विलासी मानते हैं, जबकि चंद्रवंशी मेलुहा को एक यंत्रवत और हृदयहीन सभ्यता समझते हैं। वर्षों से दोनों के बीच विरोध की दीवार खड़ी है। परंतु अब जब शिव को नागाओं की सच्चाई ज्ञात हो गई है, वह समझ चुका है कि सत्य केवल एक पक्ष में नहीं होता। अब उसे चंद्रवंशियों से भी मिलना है, उनकी कहानी जाननी है, ताकि वह तय कर सके कि असल में अन्याय कहाँ है और न्याय किसका अधिकार है। यात्रा की शुरुआत। पंचवटी से लौटने के बाद शिव एक नई योजना बनाता है। वह अब युद्ध नहीं, वार्ता चाहता है। वह जानता है कि चंद्रवंशियों से बिना मिले मेलुहा के नेतृत्व का कोई भी निर्णय अधूरा होगा। वह राजा दक्ष को प्रस्ताव भेजता है कि वह स्वयं स्वर्णमध्य जाएगा शांति वार्ता के लिए। दक्ष अनिच्छा से अनुमति देता है, परंतु साथ में यह शर्त रखता है कि अगर चंद्रवंशी धोखा दें तो शिव को उनके विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करना होगा। शिव सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि शांति की कीमत चुकाने को वह तैयार है, परंतु अन्याय का साथ नहीं देगा। स्वर्णमध्य की पहली झलक। शिव सती, नंदी, बृहस्पति और गणेश के साथ सरयू पार करता है। सामने खुलती है एक भव्य भूमि जहां मंदिरों की जगह नाटकशालाएं हैं, जहां नियमों की जगह विचारों की बहस होती है और जहां लोग खुलकर हंसते, रोते और जीते हैं। शिव चकित होता है, यह वह शत्रु है जिसके बारे में मेलुहा में केवल डर और घृणा फैलाई गई थी। परंतु यहाँ के लोग तो भावनाओं से भरे हैं, सहिष्णु हैं और सबसे बढ़कर स्वतंत्र हैं। चंद्रवंशी राजा से भेंट। शिव की भेंट होती है चंद्रवंशी सम्राट बृहस्पति द्वितीय से। वह एक बुजुर्ग परंतु तेजस्वी पुरुष है, जिसकी आंखों में करुणा और बुद्धिमत्ता की झलक है। वह शिव का आदरपूर्वक स्वागत करता है। शिव उनसे पूछता है, आप लोगों पर यह आरोप है कि आप ही मेलुहा पर हमले कराते रहे हैं। आपने नागाओं को हथियार दिए, आपने सोमरस की खोज चुराई और आपने मेलुहा की जड़ों को खोखला किया। सच क्या है? बृहस्पति द्वितीय मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हमने कभी युद्ध नहीं चाहा, शिव। हमने केवल अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश की है। मेलुहा हमसे चाहता है कि हम उनके नियमों के अनुसार जिए, पर हम अपने मन के नियम मानते हैं। और नागा, वे तो हमारे अपने हैं, त्यागे गए, पीड़ित और आज भी साहसी। मेलुहा बनाम चंद्रवंशी दो विचारधाराएं। शिव दोनों सभ्यताओं की तुलना करता है। मेलुहा अनुशासन, कानून, संतुलन, व्यवस्था। परंतु कठोरता, भावनाओं की अनदेखी और आत्मगौरव से भरी सभ्यता। चंद्रवंशी स्वतंत्रता, विचार, कला, सहिष्णुता। परंतु कभी कभी लापरवाही, भटकाव और अस्थिरता।
वह समझता है कि दोनों सभ्यताओं में अच्छाई और दोष दोनों हैं। एक पूर्ण सत्य नहीं है। लेकिन दोनों के बीच युद्ध का कारण यह है कि वे एक दूसरे की असहमति को असहमति नहीं, अपमान समझते हैं। धोखे की बू। यहीं पर एक नई साजिश खुलती है। शिव को ज्ञात होता है कि मेलुहा और चंद्रवंशी के बीच जो लगातार संघर्ष चल रहे हैं, उसके पीछे कोई तीसरा पक्ष है, एक ऐसा पक्ष जो चाहता है कि दोनों एक दूसरे को समाप्त कर दें। वह पक्ष है सोमरस का व्यापार चलाने वाले गुप्त समूह, जो नागाओं, चंद्रवंशियों और मेलुहा तीनों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहा है। यह समूह सोमरस को अमरता नहीं, बल्कि नियंत्रण और धन का साधन मानता है। बृहस्पति का रहस्य। यहाँ शिव को पता चलता है कि बृहस्पति, जो पहले मेलुहा के महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सोमरस का उत्पादन रोका था, क्योंकि उन्होंने देखा कि इससे नदियां प्रदूषित हो रही थीं और जनसंख्या असंतुलन फैल रहा था। पर मेलुहा के शासकों ने उनकी बात नहीं मानी। बृहस्पति ने स्वेच्छा से अपनी मृत्यु का नाटक किया और चंद्रवंशियों के पास आ गए ताकि वे दुनिया को जागरूक कर सकें। शिव अब समझता है कि वह युद्ध नहीं, क्रांति का नेतृत्व करने आया है। अब उसे सच्चाई को उजागर करना है, चाहे उसके लिए कितने भी राज खोलने पड़े। सती की परीक्षा। इस बीच सती को चंद्रवंशी राजमहल की एक महिला आनंदी से मिलवाया जाता है। आनंदी बताती है कि उसकी मां नागा थी और वह स्वयं भी विकलांग पैदा हुई थी, परंतु चंद्रवंशियों ने उसे अपनाया, पढ़ाया और सम्मानित किया। सती को अब समझ आता है कि विकलांगता कोई दोष नहीं, समाज की सोच का दोष है। वह शिव से कहती है, हमने सच्चाई को हमेशा चेहरों से परखा है, नियतों से नहीं। अब समय है कि हम चेहरों के नहीं, कर्मों के आधार पर न्याय करें। चंद्रवंशी राजा की अंतिम चेतावनी। सम्राट बृहस्पति द्वितीय शिव को एक अंतिम सलाह देते हैं। शिव, कोई भी सभ्यता तभी तक जीवित रहती है जब तक वह परिवर्तन को स्वीकार करे। मेलुहा पत्थर की तरह कठोर हो गया है और पत्थर समय के साथ टूट जाते हैं। तुम ही वह हवा हो जो इस पत्थर को चीर सकती है ताकि नया जीवन जन्म ले सके। शिव का अंतिम निर्णय। एपिसोड के अंत में शिव अकेला बैठा है एक नदी के किनारे। उसके सामने 3 रास्ते हैं। एक, मेलुहा का साथ दे और चंद्रवंशियों को शत्रु माने। 2, चंद्रवंशियों का पक्ष ले और मेलुहा के विरुद्ध युद्ध करे। 3, या फिर तीसरा रास्ता, सत्य और न्याय के लिए दोनों के विरुद्ध खड़े होकर एक नई व्यवस्था बनाए। शिव धीरे धीरे उठता है, उसकी आंखों में निश्चय की चमक है। वह कहता है, अब समय आ गया है केवल एक युद्ध नहीं, एक धर्मयुद्ध का, जो असत्य को उजागर करेगा, न्याय को पुनर्स्थापित करेगा और इस भूमि को एक नए युग की ओर ले जाएगा। मृत्यु के देवता शिव का प्रकोप या न्याय। प्रस्तावना। शिव के जीवन की यात्रा में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वह अब एक योद्धा नहीं, बल्कि एक संतुलन साधक बन चुका था। उसकी भूमिका केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं थी, बल्कि यह समझना था कि जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन क्या है। इस एपिसोड में शिव को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना है जहां उसे अपने सिद्धांतों, विश्वासों और निर्णयों के परिणामों का सामना करना होगा। शिव की आंतरिक यात्रा। शिव की आत्मा में गहरी उलझन थी। अब तक उसने जो भी निर्णय लिया था, वे उसे अपने आदर्शों और कर्तव्यों से प्रेरित थे। लेकिन क्या उसका यह मार्ग सही था? क्या वह जो युद्ध लड़ रहा था, वह किसी और को सुरक्षित करने के लिए था या उसकी अपनी भावनाओं के कारण? इस समय उसकी आंतरिक यात्रा ने उसे एक नए दृष्टिकोण से देखा। क्या वह वास्तव में देवता बन सकता है या उसकी महिमा बस एक मिथक थी? उसके विचारों में गहरी उलझन थी
और उसने अपने जीवन के सबसे कठिन सवालों का सामना किया, क्या मैं केवल एक योद्धा हूँ या एक मसीहा? मृत्यु का आह्वान। मेलुहा और चंद्रवंशी के बीच युद्ध अब अपरिहार्य हो चुका था। दोनों पक्ष अपने सिद्धांतों पर अडिग थे और दोनों अपनी अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए तैयार थे। राजा दक्ष, जो अब शिव को अपनी सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए आग्रह करते थे, शिव के दिल में एक सवाल था, क्या युद्ध से यह सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी? शिव को अब यह महसूस होने लगा था कि उसकी शक्ति का उद्देश्य केवल विनाश नहीं था, बल्कि यह शक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र में संतुलन बनाने का था। नागा, जो पहले एक छाया की तरह मेलुहा और चंद्रवंशी दोनों के लिए संकट बने हुए थे, अब शिव के सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत करते हैं। एक दिन शिव की मुलाकात एक प्रमुख नागा से होती है, जिसका नाम कालाग्नि था। कालाग्नि ने शिव को बताया कि नागा केवल युद्ध नहीं लड़ रहे, बल्कि वे एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे समाज से बाहर कर दिए गए लोग हैं, जिनकी अस्मिता को नष्ट किया गया है। इस वार्ता ने शिव को नया दृष्टिकोण दिया। उसने सोचा, क्या वह सचमुच न्याय की राह पर है या वह सिर्फ अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है? मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य। अब शिव की यात्रा एक गहरे रहस्य की ओर बढ़ने लगी थी। वह समझने लगा कि युद्ध और जीवन का संतुलन केवल हिंसा से नहीं आ सकता। मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र एक प्रक्रिया है, जिसमें हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। वह जानता था कि मृत्यु केवल एक शारीरिक समाप्ति नहीं है, बल्कि यह एक रूपांतरण है। एक दिन शिव को एक अज्ञात ऋषि से मिलने का अवसर मिलता है, जो उसे जीवन और मृत्यु के बारे में एक गहरी शिक्षा देता है। ऋषि ने कहा, शिव, जीवन और मृत्यु का कोई अंत नहीं होता। यह एक चक्र है। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है और तुम्हारे लिए भी एक रास्ता है। तुम जो भी करोगे वह उस उद्देश्य की ओर ले जाएगा। बृहस्पति द्वितीय की संजीवनी। इस बीच चंद्रवंशी सम्राट बृहस्पति द्वितीय ने शिव को सोमरस के असली उद्देश्य के बारे में बताया। वह यह बताता है कि सोमरस केवल एक औषधि नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाने का एक साधन है। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो यह जीवन को स्थायित्व प्रदान कर सकता है, और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। शिव अब यह समझने लगा था कि उसकी शक्ति केवल एक बल नहीं, बल्कि एक साधन थी, जिससे वह जीवन की शक्ति को बढ़ा सकता था और साथ ही मृत्यु के दर्द को भी शांत कर सकता था। युद्ध का आरंभ। अब शिव को यह निर्णय करना था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग किस दिशा में करेगा। क्या वह युद्ध करेगा या वह शांति का मार्ग अपनाएगा? शिव ने एक बार फिर दोनों पक्षों को शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन दोनों ने उसे ठुकरा दिया। अब युद्ध अपरिहार्य था। शिव ने युद्ध के मैदान में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध केवल विनाश नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें जीवन और मृत्यु के चक्र को संतुलित किया जा सकता है। शिव का प्रकोप। युद्ध के दौरान शिव ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। वह न केवल युद्ध का नेतृत्व करता है, बल्कि हर कदम पर न्याय की स्थापना भी करता है। उसने उन सैनिकों को जीवित छोड़ दिया जो युद्ध के अंत में पस्त हो गए थे, और उन्हें जीवन का एक नया अवसर दिया। यह उसकी शक्ति का असली रूप था, केवल नष्ट करना नहीं, बल्कि जीवन को फिर से जन्म देना। निष्कर्ष। एपिसोड के अंत में शिव युद्ध के मैदान में खड़ा था, लेकिन अब वह केवल एक योद्धा नहीं रहा। वह जीवन और मृत्यु के देवता के रूप में, एक संतुलन साधक के रूप में सामने आया। उसकी यात्रा अब न केवल बाहरी संघर्षों का सामना कर रही थी, बल्कि एक आंतरिक साक्षात्कार भी था। शिव का निर्णय, अंतिम युद्ध या शांति का मार्ग। प्रस्तावना।
अब तक शिव की यात्रा एक गहरी उलझन और आत्ममंथन से भरी हुई रही थी। वह एक योद्धा से कहीं अधिक बन चुका था, एक प्रतीक, एक आस्थाओं और सिद्धांतों का ध्वजवाहक। अब समय आ चुका था जब शिव को यह निर्णय लेना था कि वह अपने उद्देश्य के लिए युद्ध की राह पर चलेगा या शांति का मार्ग अपनाएगा। क्या वह अंततः देवता बनेगा या मानवता के लिए एक महान योद्धा? यह एपिसोड उस निर्णय के इर्द गिर्द घूमता है जो शिव को लेना है, और उसे यह समझना है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या उसका उद्देश्य केवल युद्ध और शक्ति का उपयोग करना है, या क्या वह शांति की ओर भी कदम बढ़ा सकता है? शिव की आत्ममंथन। शिव अब तक जितने भी निर्णयों पर पहुंचा था, वह अपने आदर्शों और कर्तव्यों से प्रेरित था। लेकिन अब उसके सामने एक कठिन सवाल था, क्या युद्ध से न्याय मिलेगा या शांति से? क्या युद्ध उसका अंत होगा या वह उसे फिर से जीवन की एक नई दिशा दिखाएगा? उसके दिल में गहरे सवाल थे, क्या वह भगवान है या एक साधारण इंसान? क्या उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल विनाश के लिए करना चाहिए या उसे दूसरों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए? वह याद करता है जब वह केवल एक सामान्य योद्धा था जो अपने कबीले की रक्षा के लिए लड़ा करता था। लेकिन अब वह एक बड़े दायित्व के साथ खड़ा था। क्या वह उस दायित्व से मुंह मोड़ेगा या उसे निभाएगा? मृत्यु के देवता का आह्वान। शिव का निर्णय अब उसी दिशा में था जहां उसे युद्ध के साथ साथ अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ का पता भी लगाना था। चंद्रवंशी और मेलुहा के बीच युद्ध के बाद वह जानता था कि कुछ समाधान केवल युद्ध से नहीं मिल सकते। अब उसे यह तय करना था कि क्या उसे हमेशा के लिए युद्ध के मैदान पर खड़ा रहना चाहिए या क्या उसे शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। वह समझने लगा था कि युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी है। वह अपने भीतर के युद्ध को समझने के प्रयास में था ताकि वह किसी दूसरे को शांति का संदेश दे सके। सती से अंतिम संवाद। सती, जो अब शिव के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित कर चुकी थी, उसका विश्वास शिव के निर्णय पर था। वह जानती थी कि शिव के भीतर एक बड़ा कर्तव्य था। वह शिव से कहती है, शिव, युद्ध केवल उस समय किया जाता है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। अगर हम शांति का मार्ग अपना सकते हैं तो क्यों न हम पहले शांति की ओर कदम बढ़ाएं। सती के शब्दों में एक गहरी समझ थी और शिव पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वह महसूस करता है कि केवल शक्ति और बल से जीतना कोई असली जीत नहीं होती, बल्कि सच्ची विजय तब होती है जब दिलों में शांति और प्रेम को स्थापित किया जा सके। राजा दक्ष से मिलन। राजा दक्ष, जो अब तक शिव का समर्थन करता आया था, उसकी राय भी बदलने लगी थी। वह अब यह समझने लगा था कि शिव का निर्णय केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों के बारे में था। वह शिव से कहता है, शिव, तुमने हमें दिखाया है कि न्याय केवल युद्ध से नहीं बल्कि समझदारी और सामंजस्य से आता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम युद्ध करो या शांति का मार्ग चुनो। राजा दक्ष का यह बयान शिव के लिए एक संकेत था कि शायद वह सही दिशा में जा रहा है, शांति की ओर। चंद्रवंशी सम्राट का समाधान। चंद्रवंशी सम्राट, जो पहले शिव के साथ शांति की ओर कदम बढ़ाने के पक्षधर नहीं था, अब शिव से एक प्रस्ताव करता है। वह कहता है, शिव, युद्ध में हर कोई हारता है, चाहे वह विजेता हो या पराजित। हम युद्ध की समाप्ति के लिए एक समझौता करना चाहते हैं। अगर तुम शांति का प्रस्ताव स्वीकार करते हो तो हम तुम्हारे साथ मिलकर मेलुहा और चंद्रवंशियों के बीच एक नया समझौता कर सकते हैं। शिव के लिए यह एक निर्णायक मोड़ था। वह महसूस करता है कि यह युद्ध का अंत हो सकता है और शांति की ओर एक कदम बढ़ाने का समय आ चुका है। नागाओं से साक्षात्कार। शिव की मुलाकात अब नागाओं से होती है, जिन्होंने पहले उसे अपने शत्रु के रूप में देखा था।
लेकिन नागा शिव से कहते हैं, शिव, तुम सचमुच समझ गए हो कि जीवन केवल युद्ध नहीं है। तुमने हमें यह समझाया कि शांति की ओर कदम बढ़ाना ही असली शक्ति है। हम तुम्हारे साथ हैं। नागाओं का समर्थन शिव के लिए एक और साक्षात्कार था कि उसे न केवल बाहरी शत्रुओं से बल्कि अपने भीतर के शत्रु से भी लड़ना है। अब शिव को समझ में आता है कि शक्ति का असली रूप केवल बाहरी संघर्षों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। शिव का अंतिम निर्णय। शिव के सामने अब अंतिम निर्णय था। वह युद्ध करेगा या शांति का मार्ग अपनाएगा। वह समझ चुका था कि वास्तविक युद्ध कभी भी बाहर नहीं था बल्कि वह भीतर था। उसने अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया और वह शांति का मार्ग अपनाने का फैसला करता है। वह चंद्रवंशी सम्राट राजा दक्ष और नागाओं के साथ मिलकर एक शांति समझौता करता है। उसने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध के बाद शांति स्थापित की जा सके और जीवन को एक नई दिशा दी जा सके। निष्कर्ष। एपिसोड के अंत में शिव का निर्णय पूरी दुनिया के लिए एक नया संदेश लेकर आया। वह केवल एक योद्धा नहीं था बल्कि वह जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने वाला एक संतुलन साधक बन चुका था। उसकी शक्ति अब केवल विनाश में नहीं बल्कि जीवन को संरक्षित करने और शांति स्थापित करने में थी।